चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहड़ में रेत चोरी को लेकर हुए गोलीकांड के बाद ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मामले में पुलिस ने जहां कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं सोमनी थाना प्रभारी और खनिज अधिकारी को निलंबित भी किया जा चुका है। बावजूद इसके ग्रामीणों को न्याय की मांग को लेकर असंतोष बना हुआ है। इसी कड़ी में मोहड़ के सैकड़ों ग्रामीण राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचे और संयुक्त कलेक्टर से मुलाकात कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है और कहा है कि रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने रेत खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रेत चोरी के विरोध पर गांव में खुलेआम फायरिंग की गई थी, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। उनका आरोप है कि रेत माफिया राजनीतिक संरक्षण में बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। 11 तारीख के देर शाम वार्ड नंबर 49 मोहड़ में एक घटना हो जाती है, जिसके बाद पूरे राजनांदगांव जिले भर में आक्रोश का माहौल सा बन जाता है। दरअसल घटना के बारे में हम आपको पहले बताते हैं कि पूर्व में हुए 11 तारीख की वो शाम थी जब रेत माफिया के लोग आए हुए थे ग्राम मोहड़ में और वहां पर एक रैंप का निर्माण कर रहे थे ताकि उस जगह से रेत को बड़े आसानी से निकाला जा सके। जिस मामले को लेकर के लोगों को जब जानकारी मिली, तब लोग वहां जहां से रेत निकलना था वहां पहुंचे और वीडियो बनाते हुए पहुंचे और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो बड़े ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें हाथापाई, लड़ाई झगड़े और गंदी गालियों का भी उपयोग किया गया था। और जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कई राउंड फायरिंग भी हुए। अब वो फायरिंग हवाई फायरिंग थे या किसी को फायरिंग की वजह से चोटें भी आई हुई थी, ये सोचने का विषय है। पुलिस बयान के मुताबिक बता दे कि फायरिंग जो है वो हवाई फायरिंग बताई गई है और वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताई जा रही है कि तकरीबन 8 से 10 राउंड वहां पर फायर किए गए और फायर में कुछ लोग जख्मी भी हुए, जिनके कानों पर चोट पहुंची हुई है। आज ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये वो ग्रामीण है वार्ड नंबर 49 के मोहड़ के, जो परिवार के लोग भी हैं और ग्राम के लोग भी हैं। तो इस मामले पर आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हुए अपनी ज्ञापन लेकर के ज्ञापन में ये भी कहा जा रहा है कि जो अवैध रूप से रेत खनन कर रहे हैं, रेत माफिया के लोग हैं, उनको फांसी दिया जाए। दरअसल पूरी कहानी के बारे में हम जानेंगे और परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? पद्मिनी निषाद। क्या घटना हुआ था वहां? उस दिन 11 जून की रात थी, 7:30 बजे के आसपास गांव में कुछ कार्यक्रम था, कबीर जयंती का भी समारोह वहां मनाया जा रहा था। उस दौरान बाहर से जो रेत माफिया है वो 7-8 लोग, 2 कार थी उसमें आए थे और एक जेसीबी था और 2 हाईवा थे। उसमें वो लोग तस्करी के लिए आए थे और जैसे वो लोग अपना तो तस्करी के लिए आए थे, तो गांव वालों को पता चला कि बाहर से लोग रेत को चुरा के ले जा रहे हैं, तो उन्होंने विरोध किया। तो उस विरोध में ये लोगों ने डंडे से पीटा और गोली भी 11-12 राउंड फायरिंग हुई है। सुबह गोली भी बरामद हुई है घटना स्थल से। तो उन लोगों को जब कार से भी ऐसे राउंड राउंड उनको दौड़ाया गया, तो वो लोग जैसे भी अपना जान बचा के भगे हैं। 2 लड़के जख्मी हुए हैं, एक रोशन मंडावी है और एक जितेंद्र साहू है। उन्होंने बयान भी दिया है कि हम लोग को गोली लगी है और जो वहाँ के गांव के जो अध्यक्ष हैं लाला साहू जी, उनको भी डंडे से पीटा गया है। यहाँ पे उनको भी चोट लगी है। तो हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग इसमें रेत खनन में रोकथाम हो और बाहर से माफिया आए हैं, अगर हम लोग गांव वाले उनको विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक सुरक्षित हैं। इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिनको घायल हुए हैं उनको उचित मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। देखिए, इस मामले में अगर देखा जाए तो पूर्व में ही वर्तमान के जो पार्षद हैं, जेसीबी चालक हैं, साथ में जेसीबी हाईवा के जो मालिक हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई कर चुकी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो सोमनी थाने के प्रभारी है उनका भी निलंबन हो चुका है और साथ ही जो जिला खनिज के अधिकारी है प्रवीण चंद्राकर, उनका भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनको भी निलंबित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी और किन किन लोगों की संलिप्तता वहां पर समझ में आ रही है? अब हम लोगों को उतनी तो, हम लोग गांव के साधारण व्यक्ति हैं, जो इंक्वायरी हो रही है बताते हैं, उसी को हम लोग जानते हैं। इसमें वार्ड पार्षद संजय रजक जी का भी इसमें नाम आ रहा है और वो क्या किए हम लोग को नहीं पता, मगर हम लोग उचित जांच हो इसके लिए और टीआई जो है
शासन प्रशासन को इसमें जवाबदारी होनी चाहिए। टीआई सर अभी पकड़ाए हैं तो उनका नाम आया है तो पता चल गया है, और कई लोग पुलिस प्रशासन भी इसमें। हम लोग पिछले 2 महीने पहले यही कलेक्टेड में आए थे ज्ञापन सौंपने की हमारे गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है। उसका कुछ दिन तक तो उसमें हुआ रोकथाम, मगर 1 हफ्ता हुआ, 2-4 दिन हुआ, फिर से धड़ल्ले से चालू है। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन के भी कमजोरी नजर आती है कि कुछ दिन तो 2-4 दिन करते हैं, फिर वही माहौल हो जाता है कि चलो कुछ तो अंदर साइड से पैसा दे देते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। कुछ लड़कों को गांव से उठाते हैं, गांव का बॉर्डर खत्म हुआ फिर वो छोड़ देते हैं। तो हम लोग महिला लोग कितना बार आएंगे गांव में, कितना बार ज्ञापन देंगे? तो इसमें पुलिस प्रशासन को सजग होना चाहिए कि जो उचित कार्यवाही है, चाहे शराब बिक्री पे हो रोक लगाएं, रेत खनन पे भी रोक लगाए और उचित कार्रवाई हो। टीआई सर का भी पकड़ा गया। कई लोग पुलिस वाले लोग भी पैसा ले लेके इस मामले में कुछ राजनीतिक लोगों का समावेश भी नजर में आ रहे हैं। नहीं सर, उसके बारे में तो हम लोग को जानकारी नहीं है। सुनने में आया है कि इसमें राजनीतिक लोग का हाथ है, ऐसा बोल रहे हैं, मगर हमको इसके विषय में कोई जानकारी क्या भाजपा की ओर से कोई आप लोगों के गांव पे मिलने के लिए या बात करने के लिए कोई लोग आए? नहीं सर, भाजपा और हम लोग नेता नहीं जानते, मगर 6 सदस्य जो सदस्य टीम जांच के लिए बैठी है वे कल कांग्रेस की उसमें 6 लोग आए थे। वो 6 सदस्य कल घटना स्थल पे इंक्वायरी जांच के लिए पहुंचे थे, इतनी जानकारी है। देखिए, कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर 6 विधायक सदस्यों की टीम की गठित करने के बाद वो 6 विधायक स्थानीय मोहड़ पर पहुंचते हैं और मोहड़ पर पहुंचने के बाद घटने के बारे में गांव वालों से जानकारी लेते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। ये कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो बात की जा रही है, उस पर अब भी संदेहजनक साबित होते नजर में आ रहा है। क्योंकि पूर्व में ही आपने सुना होगा कि परिवारजन के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति जो घायल था उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको जो कान पर चोट लगी हुई है वो केवल गोली की वार से लगी हुई है, जबकि पुलिस ने अपने स्टेटमेंट पर, अपने बयान पर यह साबित किया है कि डॉक्टरी मुलाजा के बाद उन्हें ये डंडे या किसी धारदार वस्तु से अपराध को घटित करना बताया गया। वहां पर गोली जैसी जो चीजें हैं उनसे ये घटना नहीं बताया गया है। लेकिन अब सोचने का विषय ये है कि अब वर्तमान में देखा जाए तो सत्ता सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी कोई लोग यहाँ पर ग्रामीणों के साथ मुलाकात करने नहीं आते। मोहड़ के ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा कलेक्टर महोदय को 2 ज्ञापन दिया गया है। एक तो वहाँ गोलीकांड हुआ था और दूसरा कि शमशान भूमि में जो रेत का उत्खनन हो रहा है उस भूमि को चिन्हांकित करने के लिए। तो उनके आवेदन को मैंने लिया है और ये कलेक्टर सर के समक्ष रखा जाएगा। सर के निर्देशानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या मांगे कर रही है? इन्होंने वो जो गोलीकांड हुआ उस पर कार्रवाई किया जाए और वो व्यक्ति लोग बाहर से आकर के जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान मालिक के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए और शमशान भूमि को चिन्हांकित करने की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ जाना भी मना करो उनको। दारू पीता है, लड़की लेके हरकत करते वहाँ लड़की काला बतासा को हरकत लेते सुन समझ नहीं पावे हरकत ला। हाँ, हरकत अजीब किस्म दारू के लड़की लड़का सब के व्यापारी चलते वहाँ। मन के घर परिवार वाले मन कितना अपन सुरक्षित महसूस करते हैं? कहाँ सुरक्षित, जैसे भी है तैसे हमन जिया था ना पड़े हम, जैसे भी है वैसे हमन ज्यादा बोलबे था मन पीट पुटा दिया काट लो ठीक। जी, मोहड़ से तेज कुमार साहू मेरा नाम है। हम लोग उस वारदात में वहाँ पे साक्षात थे। 11 जून का जो घटना घटी है रात में 7:30 8 बजे के बीच में हमें पता चला सियान लोग के जो 4-5 जने गए थे, फिर उन लोग कॉल में बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट करना चालू कर दिए ये लोग रेत माफिया। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, हम पर भी कट्टा वो लोग फायरिंग किए। पहले तो हमें डराने के लिए ऊपर फायरिंग की, उसके बाद मैं सामने में वो लोग मेरे पे गन उठाए थे, मेरे को कार वाला सामने से व्हाइट कार वाला ठोका। तो उसके बाद वो बंदूक जितेन के ऊपर ताना गया, जिससे जितेन के गोली छू कर ऐसे निकली है और एक लड़के को बुरी तरह से बांस से लाठी से मेरे सामने मारा। जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि उनको ना दबाव दिया जा रहा है कि अपना बयान वापस लो कि यहाँ पे गोलीबारी नहीं हुआ है। तो इन पर शासन प्रशासन अच्छे से ध्यान दे। और उस दिन भी पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे पुलिस गोली वोली ऐसा नहीं चला है। तो साक्षात हम लोग सेकंड दिन उसके दिन उसका जो भी कारतूस वहाँ पे गिरा हुआ था हम लोग उठा के साक्षात दिए पुलिस लोग को। तो ऐसा नहीं चलेगा। और हम लोग हमारे जिताए पार्षद हम लोग ऐसा उन पे इतना भरोसा था कि उनको दोबारा इस बार मौका दिया संजय रजक जी को कि कुछ करे गाँव के लिए। तो उनको हमें ऐसे उम्मीद नहीं था उनसे कि इस तरह से वो लोग भी वो भी इसमें लिप्त रहेंगे। तो
जो भी पार्षद से लेकर जो भी रेत माफिया ऊपर नेता तक जो भी इनमें शामिल है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। तेज कुमार साहू मोहड़ से। और एक साथ अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है, कुछ राजनीतिक संरक्षण के बदौर चल रहा है। राजनीतिक संरक्षण के बदौर चल रहा था और इसमें राजनीतिक भी इन्वॉल्व है, तभी ये सब दबाव इन पे दिया जा रहा है कि अपना जो भी बयान दिए उसको चेंज करो, ऐसे करके दबाव दिया जा रहा है जो भी जख्मी है उनसे। तो हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, खासकर नेता लोग ही आके ऐसा बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, नेता इसमें इन्वॉल्व है। और जो भी वो नर्सरी में ऐसे वारदात हो रहे हैं, जो भी सरकार के द्वारा हमारे गांव में नर्सरी बना रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि नर्सरी बना देंगे उनको ऐसी बेहाल छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आए दिन दारू वारू लड़की लोग वहाँ पे लड़की लड़का कपल से जा रहे हैं, कुछ भी हरकत कर रहे हैं, तो हमारे गाँव के जो भी आम जनता है, लड़के युवा लड़कियों पर उन पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। और आए दिन वहाँ पे सट्टा जुआ चलते रहते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, आए दिन वहाँ पे गश्त कराया जाए, ऐसा पुलिस प्रशासन की मांग के लेके हम यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में।